तो गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। देखिए, सभी सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट उस नाउन या प्रोनाउन को या उन शब्दों को कहते हैं जिनके बारे में सेंटेंस में कोई बात कही जाती है। एंड प्रेडिकेट उस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। या फिर ऐसे समझें, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी वर्ड्स होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद का सारा हिस्सा प्रेडिकेट होता है। लेकिन जनरल कंपटीशन में जब इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग कुछ आसान और कुछ ट्रिकी सेंटेंस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन टू रिसीव माय इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो आइए आज हम लोग कुछ इजी सेंटेंसेस के साथ साथ कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें सिविल सर्विसेज के रिटन एग्जाम में कुछ तिकड़म या कुछ पैतरेबाजी के साथ प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस नंबर 1, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। हंसों की आवाज ने रोम को बचाया। अब यहां पर देखिए, द कैकलिंग ऑफ गीज, ये क्या है? हंसों की आवाज है। अब इसके बाद क्या है? सेव्ड रोम। तो सेव्ड क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। तो वर्ब के पहले का जो हिस्सा है द कैकलिंग ऑफ गीज, ये हो गया सब्जेक्ट, एंड सेव्ड रोम प्रेडिकेट। सेंटेंस नंबर 2, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। लड़का जलती हुई जहाज के छत पर खड़ा था। अब देखिए, द बॉय, इसके बाद क्या है? स्टूड, ये वर्ब हो जाता है। द बॉय क्या है? नाउन है। तो द बॉय नाउन है तो ये सब्जेक्ट हो गया और बाकी का सारा हिस्सा स्टूड ऑन द बर्निंग डेक प्रेडिकेट। बहुत आसान है। नंबर 3, ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट। ट्यूबल कैन एक शक्तिशाली व्यक्ति था। ट्यूबल कैन नेम है, सब्जेक्ट, वॉज अ मैन ऑफ माइट, वॉज वर्ब है तो वॉज से स्टार्ट करेंगे माइट तक, वॉज अ मैन ऑफ माइट प्रेडिकेट। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। पत्थर की दीवारें जेल नहीं बनाती हैं। स्टोन वॉल्स डू नॉट क्या हो गया? वर्ब हो गया डू। तो डू से पहले स्टोन वॉल्स सब्जेक्ट, डू नॉट मेक अ प्रिजन प्रेडिकेट। 5, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। अब यहां पर देखिए, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, यहां पर 5 वर्ड्स हैं। तो ये क्या है? पक्षियों के गीत। डिलाइट्स अस, डिलाइट्स क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। तो डिलाइट्स अस, दोनों जो वर्ड है वो क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। क्लियर है? मिस किट्टी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। मिस किट्टी एक दिन टेबल पर नाराज हो गई। मिस किट्टी ये बिल्ली का नाम है तो ये हो गया सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, यहां से वर्ब स्टार्ट हो रहा तो वॉज रूड एट द टेबल वन डे प्रेडिकेट। बहुत इजी है। ही हैज अ गुड मेमोरी, उसकी यादाश्त अच्छी है। ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, हैज क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब है। तो हैज अ गुड मेमोरी, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बुरी आदतें अनजाने में बढ़ती जाती हैं। बैड हैबिट्स बुरी आदतें, इसके बाद क्या है? ग्रो, ये वर्ब हो गया तो वर्ब के पहले बैड हैबिट्स सब्जेक्ट, ग्रो अनकॉन्शियसली प्रेडिकेट। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो द अर्थ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रिवॉल्व्स वर्ब है तो रिवॉल्व्स राउंड द सन प्रेडिकेट। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। प्रकृति सबसे अच्छी डॉक्टर है। तो नेचर क्या हो गया? ये नाउन है, सब्जेक्ट, इज द बेस्ट फिजिशियन प्रेडिकेट। एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिशन फोनोग्राफ का आविष्कार किया। एडिशन साइंटिस्ट नेम है तो सब्जेक्ट हो गया। इन्वेंटेड वर्ब है V2
तो यहां से स्टार्ट हो गया इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, प्रेडिकेट, वर्ब से स्टार्ट हो तो प्रेडिकेट हो जाएगा। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, समुद्र में कई हजार रेत हैं। यहां पे देखिए हैथ, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है हैज। तो द सी हैज क्या हो गया, या हैज क्या हो गया, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो द सी ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, हम समुद्र को सुखा नहीं सकते। वी क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट। कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, प्रेडिकेट, वेरी इजी। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, उधार मांगे हुए कपड़े शरीर पर कभी फिट नहीं बैठते। तो ये बोरोड गारमेंट्स, उधार लिए हुए कपड़े या उधार मांगे हुए कपड़े, ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और नेवर फिट वेल, प्रेडिकेट। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, ये देखिए ये प्रोवर्ब है, या आप बोले कि आइडम्स है। जल्दी काम करने वालों को सफलता पहले मिलती है। तो द अर्ली बर्ड सब्जेक्ट, नाउन है। कैच्ड ये क्या है, ये आपका वर्ब है। द वर्म्स तो ये प्रेडिकेट हो गया। ऑल मैटर्स इज इंडेस्ट्रक्टिबल, ऑल मैटर सब्जेक्ट, इज वर्ब है तो इज इंडेस्ट्रक्टिबल, प्रेडिकेट। सभी पदार्थ अविनाशी हैं। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये तो बहुत इजी है, आप भी बता सकते हैं कि इस्लामाबाद जगह का नाम है, नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब है तो इज से लेकर के इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, प्रेडिकेट। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हमें अनुभव से काम लेना चाहिए। वी सब्जेक्ट, शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, प्रेडिकेट। ऑल रोड्स लीड टू रोम, ये भी आइडम्स है, एक मंजिल के कई रास्ते होते हैं। ऑल रोड्स सब्जेक्ट, लीड टू रोम, लीड वर्ब हो गया, लीड टू रोम, प्रेडिकेट। ए गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्सक्यूज, दोषी विवेक को किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ए गिल्टी कॉन्शियंस सब्जेक्ट, नीड्स नो एक्सक्यूज, प्रेडिकेट। द ब्यूटीफुल रेनबो सुन फेडेड अवे, सुंदर इंद्रधनुष जल्द ही फीका हो गया। तो द ब्यूटीफुल रेनबो ये सब्जेक्ट है, आसमान में दिखता है, सून फेडेड अवे ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद यानी कि नाउन के बाद जितना सारा वर्ड है वो प्रेडिकेट हो जाता है। और कुछ देखिए, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। इसे आप ऐसे समझिए भी एडम्स है, यानी दो नावों पर पैर रखकर सवारी नहीं की जाती है। तो नो मैन ये क्या हो गया, सब्जेक्ट है, नाउन है। कैन वर्ब है, कैन सर्व टू मास्टर्स, प्रेडिकेट। ए सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, एक बीमार आदमी का कमरा हवादार होना चाहिए। ए सिक रूम मीन्स ए सिक इलनेस पर्सन्स रूम, यहां पे ये मीनिंग होता है। तो ए सिक रूम ये क्या हो गया, सब्जेक्ट है, शुड से स्टार्ट हो रहा, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो शुड बी वेल एयर्ड, प्रेडिकेट। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, ओस के बूंदे धूप में चमकती हैं। तो द ड्यू ड्रॉप्स ये क्या है, नाउन है। ग्लिटर यहां से स्टार्ट होता है, वर्ब, तो ग्लिटर इन द सनशाइन, प्रेडिकेट। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, मैंने हवा में तीर चलाया। आई सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, प्रोनाउन है। शॉट एन एरो इनटू द एयर, प्रेडिकेट, क्योंकि शॉट यहां से वर्ब स्टार्ट होता है। तो ये हो गए कुछ आसान से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम लोग
कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे, ध्यान दीजिएगा, ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, चरवाहा भौंकने की आवाज सुनता है। अब देख यहाँ पे क्या है, द शेफर्ड, होना क्या चाहिए, सेंटेंस को घुमाया गया, होना क्या चाहिए, द शेफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड। तो यहां पर द शेफर्ड क्या है, ये आपका नाउन है, सब्जेक्ट हो गया, और हियर्स अ बार्किंग साउंड प्रेडिकेट हो गया। थोड़ा मुश्किल है, वैसे मुश्किल भी नहीं है तो आसान भी है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, यहां भी सेंटेंस को घुमा दिया गया है, सब्जेक्ट को रखा गया है बाद में, प्रेडिकेट को रखा गया है पहले। तो सेंटेंसेस को देखना होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पर है, शुरू में होंगे तो शुरू में हो जाएगा सब्जेक्ट, और अगर बाद में है तो बाद में हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, होना क्या चाहिए, ए हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, एक साधु पहाड़ी की चोटी पर रहता है। तो यहां पर ए हर्मिट ये सब्जेक्ट है, और लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, सेंटेंस को यहां पे घुमाया गया है, होना क्या चाहिए, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, विपरीत परिस्थितियों का उपयोग मीठा होता है। आपके पास जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं, उसमें आप कुछ कदम उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, सफलता मिलती तो अच्छा लगता है ना, ये वही बात है। तो यहां पर क्या है, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये नाउन है, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये आपका सब्जेक्ट है, और स्वीट प्रेडिकेट है। हाफ क्लैड वेंट द रॉयल जॉर्ज, अब देखिए यहां पर क्या है, रॉयल जॉर्ज ये रोड का नेम है, तो वेंट हाफ क्लैड, आधा तैयार हुआ था। तो यहां पर क्या है, सेंटेंस को ऐसे आप समझिए कि द रॉयल जॉर्ज वेंट हाफ क्लैड, रॉयल जॉर्ज रोड आधा तैयार हुआ था। तो यहां पर द रॉयल जॉर्ज ये रोड का नेम है, ये आपको हो गया सब्जेक्ट, वेंट हाफ क्लैड प्रेडिकेट, थोड़ा इजी लग रहा होगा पहले से आपको। बेयर फुटेड केम द बेगर मेड, अब ये कैसे होगा, सेंटेंस और उल्टा कीजिए, पलटिए, द बेगर मेड केम बेयर फुटेड, यानी भिखारिन नंगे पैर आई। तो भिखारिन इन द बेगर मेड सब्जेक्ट, केम बेयर फुटेड प्रेडिकेट। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल द एनिमी एट लास्ट सरेंडर्ड, सेंटेंस को थोड़ा सजाइए, कैसे सजाना है, द एनिमी एट लास्ट सरेंडर्ड आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, मतलब शत्रु ने एक लंबी लड़ाई के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहां पर क्या है, द एनिमी ये आपका सब्जेक्ट है क्योंकि नाउन है, और एट लास्ट सरेंडर्ड आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। कुछ इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस देखिए, हैड ही बीन पनिश्ड फॉर द ऑफेंस, क्या उसे अपराध के लिए दंड दिया गया था, तो ही क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी कि प्रोनाउन है, तो ही आपका सब्जेक्ट है, और हैड बीन पनिश्ड फॉर द ऑफेंस प्रेडिकेट। डज पूर्वा ईट एन आइसक्रीम, क्या पूर्वा आइसक्रीम खाती है, तो यहां पर देखिए क्या हो गया, पूर्वा ये आपका हो गया सब्जेक्ट, चूंकि किसी लड़की का नाम है, और बाकी डज ईट एन आइसक्रीम ये आपका हो गया प्रेडिकेट। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तो यू क्या है, ये आपका प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट हो गया, और वेयर डू लिव प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखिए, नेवर टेल अ लाई, अब देखिए यहां पर क्या है, इस तरह के सेंटेंस में हमेशा यू छुपा होता है, तो मतलब हो गया नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलते, किससे बात हो रही है, सामने वाले से, तुम झूठ मत बोलो, तो यहां पर यू छुपा हुआ है, तो यू हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जो दिख रहा है नेवर टेल अ लाई प्रेडिकेट। डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, यानी कि तुम फूल मत तोड़ो, सामने वाले से कहा जा रहा है, तो सामने वाला यू है, तुम है, तो यहां भी यू छुपा हुआ है, तो यहां भी यू जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और डोंट प्लग द फ्लावर्स प्रेडिकेट। गो अहेड, आगे बढ़ो,
तो यहां पर क्या है, यू गो अहेड, तुम आगे बढ़ो या आप आगे बढ़िए। तो यू क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है जो छुपा हुआ है, गो अहेड प्रेडिकेट। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ। अरे भाई सामने लोग कहा जा रहा है ना, तो यहां पर जो यू है वो हो जाएगा, छुपा हुआ है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। स्टैंड अप, स्टैंड अप वर्ब है, खड़े हो जाओ, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। कीप क्वाइट, शांत रहो, यानी कि तुम शांत रहो, सामने से कहा जा रहा है, तो यहां पर यू भी छुपा हुआ है, तो यहां पर भी यू सब्जेक्ट, कीप क्वाइट प्रेडिकेट। तो कुछ ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस का सामना ग्रामर सेक्शन के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में आपसे हो सकता है। तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में दिए हुए सेंटेंसेस की स्टडी बार बार करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। तो स्टडी करते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता मेरा एम्बिशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।